ऑलराइट गाइज, देखो यहाँ पे मैंने किया है दो ट्रेड, यहाँ पे मैंने बैक टू बैक यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने दो ट्रेड जो है यहाँ पे अप डायरेक्शन की यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड प्लेस की है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको इसको क्लोज हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देखोगे मार्केट ऑल ओवर जो है मार्केट डाउन डायरेक्शन में है। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, मार्केट ऑल ओवर देखोगे मार्केट डाउन डायरेक्शन में है, लेकिन जब मार्केट में जब इस लेवल को यहाँ पे मैंने एसएनआर ड्रॉ की है, दो एसएनआर ड्रॉ की है, उस जोन को हम कंसिडर करेंगे। इस जोन को जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मार्केट आया है रिट्रेस करने के लिए, और रिट्रेस करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बन गई है। और मार्केट अगर आप देखोगे ऑल ओवर डाउन डायरेक्शन में होने के बावजूद मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की, क्योंकि मुझे मार्केट का यू टर्न कन्फर्म हो गया था। मार्केट का यू टर्न कन्फर्म हो गया था, जिसके चलते यहाँ पे मैंने जो है अप की ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस की है। ठीक है, और किस तरह से मुझे मार्केट का यू टर्न पता चला मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑल ओवर मार्केट तो डाउन डायरेक्शन में है, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट मतलब जो टिप पे है, जहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम हो गया है लॉस। ठीक है, यहाँ से अगर देखोगे यहाँ पे एक कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच, पांच कैंडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, रेड कैंडल की, रेड कैंडल राइट। उसके बाद यहाँ पे एक हैमर क्रिएट हुआ है, और हैमर क्रिएट हुआ है और इसका मतलब ये है यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम लॉस हो गया। मोमेंटम लॉस होने के बाद इस सेलर को बायर्स ने किया डोमिनेट। ठीक है, बॉडी टू बॉडी पूरा इसको इंगल्फ कर दिया, खा लिया। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे पहले मैं इस एसएनआर को हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक, अगर ये बायर्स फेक होते, ठीक है, अगर ये बायर्स फेक होते तो ये जो सेलर है ना, ये सेलर अगेन बायर्स को इंगल्फ कर देता या फिर उसको डोमिनेट कर सकता था, लेकिन सेलर में यहाँ पे ही श्रिंकनेस आ गई थी और यहाँ पे ही अपना मोमेंटम खो दिया था सेलर्स ने, जिसके चलते बायर्स ने उसको डोमिनेट किया। पहले डोमिनेट करने के बाद ये जो सेलर्स आए हैं वो अपने रिप्लाई में थोड़े से बड़े तो है, डेफिनेटली बड़े हैं, लेकिन उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस बायर को बीट कर सके। ओके, और इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को 50% भी फुलफिल नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, स्ट्रांग तो है, लेकिन पहले सेलर वीक हुए हैं, सेलर वीक हुए। इसके अगर सेलर वीक है तो कौन आएगा मार्केट में, डेफिनेटली बायर्स आएंगे ना। तो बायर्स ने पहले सेलर को डोमिनेट किया, सॉरी, पहले सेलर ने अपना मोमेंटम खो दिया। ठीक है, सेलर ने अपना मोमेंटम खो दिया। सेलर ने अगर मोमेंटम खो दिया तो कौन आएगा, बायर्स आएगा। बायर्स आएगा तो बायर्स ने क्या किया, इस सेलर को डोमिनेट किया। उसका मोमेंटम ही नहीं है, वो वहाँ पे अगर सेलर अवेलेबल ही नहीं है तो कौन आएगा, बायर्स आया। बायर्स ने अपनी अवेलेबिलिटी दिखाई और सेलर को किया डोमिनेट। डोमिनेट करने के बाद फिर से सेलर आए, लेकिन हाँ, एज़ कम्पेयर टू पहले की अगर बॉडी देखोगे, बॉडी इंक्रीजिंग में है, डेफिनेटली है, लेकिन इस बायर्स को वो डोमिनेट नहीं कर पाया। ठीक है, इस बायर को ये जो बायर्स है ना यहाँ पे, ये बायर्स को जो है मार्केट, ये जो सेलर्स है डोमिनेट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे अपना मोमेंटम खो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेलर्स यहाँ पे डेट हो रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं एक एसएनआर ड्रॉ करता, अभी मैं एसएनआर ड्रॉ करता हूँ इस हायर, ये जो रेड कैंडल का जो टिप है, वीक है वहाँ पे, और उसकी बॉडी यहाँ पे मैं एसएनआर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, जोन हो गया। ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है क्या हो गया, ये हमारा जोन हो गया। तो उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, इस जोन को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे और उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन की यहाँ पे मतलब अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करूँ। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे एक डोजी क्रिएट हुआ।
अगर आप देखोगे यहाँ पे एक होल नंबर है, उस होल नंबर को मार्केट ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है, ठीक है। उस होल नंबर से ही रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पे एक डोजी क्रिएट हुआ। डोजी क्रिएट होने के बाद एग्जैक्ट यहाँ पे आया मार्केट और इस यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के इस होल नंबर तक उसने जो है इसको क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद अगेन यहाँ पे सेलर्स आए इस होल नंबर से। यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग होल नंबर है 117000, ठीक है, 000 है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो स्ट्रॉन्ग होल नंबर है, स्ट्रॉन्ग होल नंबर से सेलर्स आए। सेलर्स आने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक मिनट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए आया और यहाँ पे आप देखोगे सेलर्स यहाँ पे हो गए, फिर से वीक हो गए। इस जो होल नंबर है, इस होल नंबर से सेलर्स कंटिन्यू यहाँ पे आके इस जोन को ब्रेकआउट कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे इसी जोन को, जो मैंने यहाँ पे जोन क्रिएट किया है, इसी जोन को मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट देके यहाँ पे अपना मोमेंटम लॉस किया सेलर्स ने। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो सोच रहा था कि मार्केट का यहाँ पे यू टर्न हो रहा है, जो मैं सोच रहा था वो डेफिनेटली कंफर्म हो गया है। इस कैंडल ने मुझे इंडिकेट कर दिया है कि सेलर्स यहाँ पे एंड हो चुके हैं, बायर्स अपना मोमेंटम बढ़ा रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अपडेशन में जाएगा, जिसके चलते मुझे इंडिकेशन मिला यहाँ पे मार्केट अपडेशन में जाएगा। और इस कैंडल को देख के मुझे पता चला यहाँ पे जो अच्छा खासा रिजेक्शन मिला हमें, सेलर्स यहाँ पे ख़त्म हो गए, जिसके चलते यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी, जो कि हम यहाँ पे विन कर गए। हाँ, एक ट्रेड शायद मेरी लॉस हो गई है, शायद ओपनिंग की वजह से, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। चलो यहाँ पे एक ट्रेड हमारी विन गई है, एक हमारी लॉस गई है, क्योंकि ओपनिंग शायद से ऊपर नीचे गई होंगी, बट एक नीचे लगी थी, जिसके चलते हम यहाँ पे विन कर गए। और आप देखोगे कि इतना डाउनफॉल हो रहा था, ठीक है, और मुझे मार्केट का यू टर्न पता चल गया था, ठीक है। और आप देख पा रहे हो इसी जोन से, ये जो जोन मैंने क्रिएट किया है, इसी जोन से अपना घर बना के, मतलब उसको सपोर्ट बना के एक अच्छा मोमेंटम दिया है बायर्स ने। तो ये होता है पहले ही पता करने का तरीका कि मार्केट यहाँ पे यू टर्न करेगा। नेक्स्ट मूव क्या होगा मार्केट का, वो हम पहले ही यहाँ पे जान सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली की डेली फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ आपको एक जो है फ्री नॉलेज भी आपके उस टेलीग्राम चैनल में आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं गाइज़ हम अगले वीडियो में।